हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं भी यहाँ बढ़िया हूँ और मेरी भी पढ़ाई लिखाई सब अच्छी चल रही है। बस एक छोटी सी सूचना के लिए आप लोगों के साथ ये वीडियो साझा कर रहा हूँ। जो भी 12th के बच्चे पास आउट कर रहे हैं अभी इस ईयर, या जो 1-2 साल पीछे पास कर चुके हैं, या फिर जो भी हैं, जितने लोगों को भी यूपीएससी करना है या वो सोच रहे हैं कि आगे मुझे यूपीएससी करनी है, और आप लोगों के पास अगर 2 से 3 सालों का समय है, तो फ़िलहाल जिन्हें मैं जानता हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के पास जो पिछले साल पास हुए हैं या जो भी पास हो रहे हैं, उन सभी के पास कम से कम 1.5 से 2 साल 3 साल का वक्त है। अपने वो इस वक्त को जब तक वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, एक अच्छी जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए सबसे सही ये है कि आप एक सिलेबस जान लो, और जो भी अभी आप उसको टाइम दे पाओ सिलेबस को आप दो, और चीज़ों को बार बार पढ़ते रहो और उसे याद करने की कोशिश करो। जब आपके दिमाग में पहले से ही 2-3 सालों तक का जो मैं सिलेबस बताने जा रहा हूँ, अगर उन सिलेबस पर आप पढ़ाई कर लेते हैं और फिर आपको जब कहीं कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तो वो बहुत गज़ब लेवल का डेवलप हो जाएगा। आपको आंसर राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, उत्तर लेखन बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। आप प्रश्नों को बहुत ज़्यादा प्रश्न परेशान नहीं कर पाएंगे आपको, क्योंकि ज़्यादा मैटर यही करता है कि प्रश्न ज़्यादातर आपको मैटर याद रहना चाहिए, कंटेंट याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको सिलेबस जान लेना होगा कि यूपीएससी में सिलेबस क्या है। आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा, कई जगहों पे आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा यूपीएससी के सिलेबस क्या है। पर मैं को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिला देता हूँ कि वो सिलेबस क्या है यूपीएससी का। एक बुक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, और वो ये है। अगर आप लोग ख़रीदते हैं तो हो सकता है मिल जाए मार्केट में, और नहीं मिल रहा है तो इसमें पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है यूपीएससी सिलेबस का। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ, आइए देखते हैं इसको। तो ये है सिविल सेवा का पाठ्यक्रम। इसमें बहुत ज़्यादा मैटर लिखा है, पर बहुत ज़्यादा इतना मोटा इसके सिलेबस के बारे में बता रखा है, पर एक एक बात को डिटेल से बता रखा है। मैं जानता हूँ कि सभी लोग ये तो जानते होंगे कि परीक्षा का पैटर्न कैसा है। अगर नहीं जान रहे हो तो एक जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ कि यूपीएससी में पेपर का पैटर्न कैसा होता है, मतलब पेपर क्या है, कैसे होता है। तो मुझे पता है कि आप लोग को लगभग इतना आइडिया तो होगा ही होगा, पर मैं 2 मिनट में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। देखिए, यूपीएससी जो होती है ये संस्था है, और ये संस्था आईएएस पीसीएस, सॉरी पीसीएस तो नहीं, लेकिन आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस आईआरएस जैसे सर्विस देती है। इसमें आपने सुना होगा पहले 2 पेपर होते हैं। एक होता है प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स के साथ एक और पेपर होता है सीसेट का। ये 2 पेपर होते हैं पहली बार में, और उसके बाद आपको लिखना होता है मेंस। मेंस पेपर के साथ 2 पेपर और होते हैं, एक हिंदी कंपलसरी होती है और इसके साथ एक इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है। ठीक है, प्रीलिम्स में जीएस रहता है, ठीक है, और सीसेट में मैथ आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, या बोधगयात्मक प्रश्न आ जाते हैं, या कंप्रीहेंशन आ जाता है, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, और मेंस में आपको हिंदी में सब सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, और मेंस में 4 पेपर कुल हो जाते हैं आपका जीएस का। ठीक है, और एक ये हिंदी का हो जाता है, एक इंग्लिश का हो जाता है। कंपलसरी है ये भाई। लोगों को लगता है कि सिर्फ वहीं पे सीसेट कंपलसरी, लेकिन ये भी कंपलसरी पेपर होते हैं, इसको भी क्वालिफाइड करना होता है। और फिर आपके 2 पेपर हो जाते हैं यहाँ ऑप्शनल में। ठीक है, तो इतने पेपर यहाँ होते हैं। ठीक, और उसके बाद अगर आप इसको पास आउट करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू देना होता है। ये इतने पेपर पास आउट करने के बाद यूपीएससी आपसे क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न होता है। आओ देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है। देखो, मैं हर एक का सिलेबस लाइन टू लाइन आपको मिला देता हूँ कि सिलेबस क्या है, कैसे है। चलिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा का में क्या बात होती है। देखो, चलिए देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन होते हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा का प्रीलिम्स का है, जिसमें पहला प्रश्न पत्र जो होगा ये 200 अंकों का होगा, और इसमें जो टाइमिंग होती है, ये टाइमिंग आपको 2 घंटे की मिलती है। और कंटेंट ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन इसमें क्या क्या है। देखिए, इसमें जो पॉइंट्स आपको जो पढ़ने हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ पढ़नी है, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, भारत एवं विश्व भूगोल, भारत का विश्व
एवं भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल पढ़ना है, और भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों से संबंधित मुद्दे ये पढ़ना है। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलें आदि, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, और सामान्य विज्ञान। ये आपके प्रीलिम्स में इतने से जगहों से पेपर आते हैं। उसके बाद जो आपका दूसरा पेपर होता है जो सीसेट होता है, सीसेट में बोधगयात्मक क्वेश्चन आते हैं, कौशल संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिकता योग्यता और आधारभूत संख्या। ये आपके प्रीलिम्स में जो सीसेट होता है और जो फिर आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, ये इसमें इतने क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद देखिए, अब देखिए जो एसए होता है, एसए का भी एक पेपर होता है जो भी मैंने वहाँ जिक्र नहीं किया था, एक पेपर एसए का भी होता है। देखिए, उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होता है। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहे और अपने सुविचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए ही अंक दिए जाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब देखिएगा कि आपके जो मुख्य प्रश्न पत्र होता है, जो मेंस होता है, मेंस में कहानी क्या है। देखिए, मेंस में पहला प्रश्न पत्र आपका निबंध हो जाएगा, दूसरा प्रश्न पत्र आपका ये हो जाएगा जीएस का। अब जीएस पेपर 1 देखते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन का पहला पेपर, इसमें भारतीय संस्कृति और विरासत, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स हैं। मैं ऐसे आराम से दिखा रहा हूँ जिसे आप लोग नोट कर लें और इन सब टॉपिक्स को पढ़ पाएँ। देखिए, ये जीएस पेपर 1 का सिलेबस है। अब तीसरा पेपर होता है जो जीएस पेपर 2 का है। अब जीएस पेपर 2 में ये देखिए, ये आपके पूरे सिलेबस हैं। आप सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये सारे सिलेबस आपको पढ़ने हैं। सिलेबस बढ़िया तरीके से देख लीजिए और इसको जहाँ से भी आप इसका सोर्स पाइए आप पढ़ लीजिए, और नहीं तो जो लोग भी पढ़ रहे हैं इधर उधर से अनावश्यक रूप से पढ़ते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ये हो गया। और ये चौथा पेपर जीएस का थर्ड पेपर है। जीएस के थर्ड पेपर के ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद पांचवा पेपर जो होता है ये जीएस का पेपर 4 होता है। जीएस के पेपर 4 में ये सब चीज़ें हैं, देखिए ध्यान से, इनको बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अभी जब तक आप कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, तब तक इन सब का महत्व तो नहीं समझ में आएगा। आपको लगेगा यूट्यूब चैनल या जो भी जहाँ से जो सोर्स पा रहे हैं पढ़ रहे हैं बस सही है। कुछ सही नहीं होता है। जब आप एक सही मार्गदर्शन में होते हैं फिर वो सही होता है। हालांकि बहुत बेहतरीन टीचर यूट्यूब पे ज़रूर हैं, पर आप लोग सिलेबस एक बार ज़रूर देखिए, समझिए इसको। और फिर जो हमारा छठवां और सातवां पेपर होता है ये वैकल्पिक विषय का होता है, मतलब ऑप्शनल पेपर का होता है। और ऑप्शनल पेपर में अब जो आप चुने रहेंगे, ऑप्शनल पेपर तो कई सारे हैं, तो हालांकि आप लोग देख लीजिए कि ऑप्शनल में होता है क्या क्या है, मतलब ऑप्शनल में आप लोग कितना या कौन कौन सा सिलेबस ले सकते हैं। तो ये देखिए, ऑप्शनल में आपके पास इतनी सिलेबस होती है, आप इनमें से कुछ भी ऑप्शन रख सकते हैं अपना, ठीक है। तो ये ऑप्शनल का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और अगर किसी को बाय द वे कि इसमें से सिलेबस नहीं नोट कर पाए होंगे, नहीं समझ में आया होगा, तो वो मुझसे कहेंगे कमेंट में, तो मैं इसकी फ़ोटो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहना मेहनत से।